नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में ना लगने को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। कांग्रेस ने इस बड़े मुद्दे पे आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लंबे समय बाद एक ही मंच पर प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, ये सभी एक साथ एक मंच पर बैठे और कांग्रेस ने 23 जून, 24 जून और 25 जून इन 3 तारीखों को लेकर के कई बड़े ऐलान कर दिए। 25 जून को कांग्रेस सामूहिक उपवास पर बैठने वाली है, इसे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का अपमान बताते हुए। दूसरी तरफ 23 जून को कांग्रेस घर घर जाकर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों को बताने वाली है। गरीब बस्तियों में जाएगी, दलित बस्तियों में जाएगी और घर घर जाकर के जो विचार थे बाबा साहेब के उसे लोगों को बताएगी। लेकिन बीजेपी ने भी इस पे पलटवार कर दिया है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को कि हाईकोर्ट का एक मुद्दा जो है जहां पर प्रतिमा लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए, बार काउंसिल ये तय करेगा और उसके बाद ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया है। वही कांग्रेस जिसने हाल ही में महू में संविधान बचाओ रैली भी की थी। अब संविधान बचाओ रैली के बाद कांग्रेस का यह दूसरा एक बड़ा प्रदर्शन भीमराव अंबेडकर के लिए कांग्रेस का होने जा रहा है। हमारे साथ अभिनव बरोलिया मौजूद है, मजबूती से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। अभिनव जी, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज और एक बड़ा करारा हमला आप लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी समेत आरएसएस पे भी किया गया। इस बात के पीछे क्या तर्क है कि बीजेपी और आरएसएस है वही नहीं चाहते कि हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति लगे? देखिए, हम पूर्व में जाएं अगर रवीश पाल जी, तो आपके दर्शकों को ये जानकारी होना चाहिए कि लगातार जिस तरीके से इनके नेताओं, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे खुद अमित शाह जी हो, जिन्होंने लगातार संविधान के अगेंस्ट में जाकर अपनी बयानबाजी की है, जिसका खूब जम के जनता ने भी विरोध किया है। और 240 की सीटों का जो आंकड़ा आया है वो इसी कारण से आया है कि हम जातिगत जनगणना की बात करते थे, तो वो भी संविधान के विरोध में लगातार भाजपा खड़ी रही कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन अभी उस पर आगे बढ़े हैं ये। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि लगातार अंबेडकर जी का अपमान इनके नेता कर रहे हैं और अभी भी वर्तमान में हो रहा है। एक सिंपल सी बात थी, ग्वालियर हाईकोर्ट में मांग की गई थी कि अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना होनी चाहिए। सरकार आपकी, आप तो अंबेडकर जी के बारे में बातें करते हैं कि हम तो नाम रखा ही है। हाँ, मतलब सारी चीज आप करते हैं और उसके बाद आपको इतना ये तमाशा बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अरे, आप तो चाहते तो अंबेडकर जी के सम्मान में आप लगा सकते थे, लेकिन अंबेडकर 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 क्या अंबेडकर लगा रखा है। जब उनके गृह मंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो ये एक हीन भावना जब इनका गृह मंत्री और इनका नेता बोल रहा है तो वो तो एक समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं नफरत करते हैं। पहले आप गांधी से नफरत करते थे, गोडसे को पूजने वालों को आप सांसद बना के रखे हुए थे, नेहरू जी के खिलाफ इनके लोग बोलते थे। अब इन्होंने अंबेडकर को पकड़ लिया है कि अंबेडकर को ज्यादा प्रचारित नहीं करना है। कभी अंबेडकर के अगेंस्ट में इनके नेता वीएन राव को ले आते हैं, कोई नाम ले आते कि वो बड़े थे इनसे और ऐसा था। ये पूरी फैक्ट्री है। जो कहा जाता है कि नागपुर में जो आरएसएस की फैक्ट्री है वो सुबह से शुरू हो जाती है और रात तक यही काम करती है कि कैसे देश में नफरत का माहौल रहे, कैसे देश में विसंगतियां फैले, समाज आपस में लड़े और दलित और पिछड़ों का हमेशा नुकसान होता रहे। ये सोच आरएसएस की नागपुर में बनाने की एक फैक्ट्री जो है वो लगातार चल रही है। और प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है पूरे तरीके से। तो राहुल गांधी जी लगातार आप देख रहे होंगे, जब पैदल चल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब भी वो ये बात समझ रहे थे। जनता उनसे जुड़ रही थी, कई वर्ग के लोग जुड़ रहे थे और ये देश संविधान से ही चल सकता है। ये भाजपा और आरएसएस को समझ लेना चाहिए। लेकिन भाजपा आरएसएस समझने को तैयार नहीं है। तो लगातार इनका रोल क्या है हाईकोर्ट परिसर के भीतर अगर एक मूर्ति लगनी है? देखिए या फिर भाजपा का कहां पोस्टरबाजी जो हो रही है किस तरीके से हो रही है, क्या पता नहीं चलता प्रशासन को कि कौन पोस्टर लगवा रहा है? किस तरीके से अम्बेडकर विरोधी पोस्टर लगते हैं, किस तरीके से दलित विरोधी बातें सामने आती हैं, नारे सामने आते हैं, इनके नेता बयान देते हैं अगेंस्ट में। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रायोजित है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी सिचुएशंस खड़ी की जाए कि लोगों में आपसी भेदभाव हो, लोग आपस में लड़ें।
ऐसी सोच क्यों हो रही है? पहले भी एक बार हुआ था ग्वालियर मुरैना ही, आपको याद होगा 2018 चुनाव से पहले की बात है। देखिए कई लोग हमारे भी गए थे, तब भी उस जगह पे ही ये पूरा हुआ था। तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ करके जो है कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से वर्ग संघर्ष बढ़े। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया है आप ही लोगों को। देखिए वर्ग संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश है आप लोगों की इस मुद्दे को उठाकर। देखिए वीडी शर्मा, मुझे लग रहा है कि हम ये बात कह रहे हैं और वीडी शर्मा जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। वर्ग संघर्ष उनकी ही पार्टी, उनकी ही जो सोच है, विचारधारा है नफरत की, आरएसएस की, उनकी विचारधारा है वर्ग संघर्ष की। हम क्यों ऐसी बात करेंगे? हम तो सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि लेकिन आपने फूल सिंह बरिया को बैठाया बगल में और उसी के आधार पर उन्होंने निशाना बनाया कि तो मतलब एससी वर्ग से आने वाले फूल सिंह बरिया जी को बैठाया तो उनको आपत्ति हो गई। ये भी एक सोचने का विषय है। मतलब वो नहीं चाहते कि कोई लीडरशिप आगे बढ़े दलित समाज में। अगर कोई लीडर आगे बढ़ रहे हैं तो ये उनको भी रोकने का प्रयास है। ये सोच एक मतलब मानसिकता है ये कि नहीं, ये सिर्फ ये चाहते हैं तानाशाही इस देश में, कि लोग गुलाम बने रहें, छोटे वर्ग के लोग गुलाम बने रहें और इसी तरीके से ये हंटर चलाते रहे और तानाशाही करते रहे। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि इनकी सोच जो है पूरे तरीके से अंबेडकर विरोधी सोच है, संविधान विरोधी सोच है, लोकतंत्र विरोधी सोच है। तो इस सोच को खत्म करने के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। देश की आजादी में इनके नेता तो कोई भी नहीं थे कहीं पर। ये विरोध करते हैं गांधी जी का, नेहरू जी का, अंबेडकर जी का, ये सबका विरोध करते हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि विचारधारा ये है कि हम कैसे भी करके इस देश में तानाशाही चलाएं। वही रवैया अमित शाह जी का और वही रवैया इनके वीडी शर्मा जी का है, जो वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। वो खुद जानते हैं कि किस तरीके से तनाव पैदा करते हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कौन कराता है? इनके जो विधायक हैं, आज ही ताजा देख लें आप, रामेश्वर शर्मा जी हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और उनसे पत्रकार जब पूछते हैं कि अंबेडकर जी पर क्या कहना है तो कहते नहीं 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 नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो ये सोच बताती है कि आप वो बात नहीं करना चाहते संविधान की, आप करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की बात, कि मैं अजान पे कुछ बोलूं, नमाज पे कुछ बोलूं, मुसलमान के लिए कुछ बोल दूं, तो इससे विघटन रहे, लोगों में आपसी लड़ाई रहे, कोई भी चैन से ना रह सके इस देश में। तो ये सोच साफ साफ दिखा रही है कि ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और हम लगातार जिस तरीके से हमारा कार्यक्रम है वो भी सामने है। हम एक शांतिपूर्व अपने सारे आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। 23 तारीख को हम जन जागरण अभियान करेंगे। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, हर पंचायत में हमारा ये कार्यक्रम होगा। अगले दिन हम जिस तरीके से बस्तियों में जाकर भोजन करना और उनके साथ बातें शेयर करना, उनकी बातों को सुनना, अंबेडकर जी की बात करना, ये सारी बातें हर वार्ड, हर पंचायत में होंगी। उसके अगले दिन ग्वालियर में सभी हमारे नेता लोग सामूहिक उपवास भी करेंगे। तो ये ग्वालियर में होगा। और इसके बाद भी ये खत्म नहीं होगा, सतत ये बात आगे भी जाएगी। आज भी हमारे नेताओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी, उमंग सिंघार जी, हरीश चौधरी जी, सभी लोगों ने ये बात रखी है। और आगे भी ये लड़ाई सतत जारी रहेगी, क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। और इस लड़ाई के लिए तो हर कांग्रेसी और जनता भी अब साथ आ रही है, क्योंकि जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये देशपूर्ण जो माहौल देश में पनप रहा है, उसकी दुश्मन ये आरएसएस की सोच है। आप ही के नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उनका कहना है कि भाजपा अगर ये कह रही है कि कांग्रेस वर्ग संघर्ष को बढ़ाती है, ये उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, तो भाजपा ये भी स्पष्ट करे कि वो दलितों को आरएसएस का प्रमुख या फिर प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती है। बिल्कुल सही सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो क्या हम ये मान के चले कि ये जो कार्यक्रम आप लोगों का होने जा रहा है, बात अगर संविधान की होती है, बात अगर दलित उत्थान की होती है, तो क्या हम ये देख के चलें कि प्रदेश में कांग्रेस जो है वो भी अब दलितों को प्रमुख पदों पे आगे लाने की कोशिश करेगी? अगर भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं आप ही के नेता, देखिए सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस जो देश की एक पार्टी है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, खड़गे जी। तो ये बात तो बहुत बेमानी है। ये बात उमंग सिंघार जी ने बहुत अच्छे से कही है और ये बात सब जानते भी हैं कि कभी भी आरएसएस या उनकी सोच दलित वर्ग को आगे लाएगी। बना लें मोहन भागवत जी को हटा के सर संचालक किसी दलित वर्ग से, ये नहीं बना पाएंगे। ये चैलेंज है कि ये कभी ऐसा कर ले, ये कभी नहीं कर सकते। जो लोग इतनी नफरत अपने दिल में रखते हो अंबेडकर जी के लिए, उस वर्ग उनके मतलब उनकी सोच से नफरत करते हो, तो कैसे इस वर्ग को आगे बढ़ाएंगे? ये पिछड़ा वर्ग से भी नहीं ला सकते किसी को। ये पूरे तरीके से
कहते ना कि ये चाहते हैं कि बस हमारा कब्जा रहे, हमारी सोच का कब्जा रहे और इस देश में नफरत फैलती रहे, क्योंकि कोई स्वतंत्रता सेनानी इनकी सोच का नहीं है। ये जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तब भी यही सोच थी इनकी, और आज भी ये जो सो कॉल्ड नाम लेते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो भी जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, जनता भी जानती है। तो ये जो गांधीवादी सोच का विरोध करते हैं, नेहरू जी का विरोध करते हैं, अंबेडकर जी का विरोध करते हैं, अब जनता सब समझ रही है। एक सवाल बस मेरा आखिरी रहेगा आपसे कि ग्वालियर में आप लोग ये उपवास करने वाले हैं, सामूहिक उपवास होने वाला है। ग्वालियर बड़ा संवेदनशील क्षेत्र भी इस मुद्दे को लेकर के पहले भी वहां पे कई बार हिंसाएं हो चुकी है। अगर कल को वहां पे हालात बिगड़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि इससे आपके ऊपर एक बार जो आप मुहिम आगे लेकर के कांग्रेस पार्टी जा रही है उस पर कहीं वो बैकफुट पे आ जाएगी? हम ऐसा क्यों सोचे? मतलब ये तो एक संविधान बचाने की लड़ाई है। गांधी जी ने ग्वालियर में ही क्यों, जहां पर मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, आप कोर्ट में मूर्ति स्थापना क्यों नहीं होने दे रहे हैं? एक सबसे बड़ी सोच ये है। मतलब आज इतनी बहस को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फैक्ट्री जो है इनकी आरएसएस की, वो इसको कहां बढ़ने दे रही है? ये एक शांतिपूर्ण एक उपवास है कि भूखे रहकर एक बात सरकार को जगाने की, सोचने की कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस के लोग आगे आ रहे हैं। तो इससे घबराहट क्यों है इतनी भाजपा आरएसएस को? भाजपा और आरएसएस को इतनी घबराहट क्यों है? इस पूरी चर्चा का यही लब्बो लुआब है कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि संविधान को लेकर के वो कतई पीछे नहीं हटने वाली है। फिर भले ही भारत जोड़ो यात्रा हो, उसके बाद संविधान बचाओ रैली हो, या फिर अब बाबा साहब अंबेडकर की ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच में जो परिसर है वहां पे प्रतिमा लगाने का मामला हो, कांग्रेस पार्टी अब इस सामूहिक उपवास के जरिए संविधान बचाने की जो उसकी लड़ाई है उसे एक बार और आगे लेकर के जाने वाली है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल है तो विरोधी दल की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़े होंगे, खड़े हो भी रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभिनव बरोलिया ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा, साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने को लेकर के किसी भी हद तक जाएगी। और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, जो कि संविधान निर्माता है, उनकी प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में ही लगनी चाहिए। और इसके लिए सामूहिक उपवास के जरिए और इस 3 दिनों के इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी कोशिश यही करेगी कि दबाव बने और प्रतिमा प्रशासन वहीं पर स्थापित कराए। तो हमारे आज के इस चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एमपी फाइल्स के एक नए एपिसोड के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।